Yes, good afternoon, 10th class. Students, today we are going to discuss exercise 5.1, and in last video we have discussed about some important formulas related to arithmetic progression, and name of this unit is arithmetic progression. Okay, so let's start first question of this exercise. And question number first is, in which of the following situations does the list of numbers involved make a arithmetic progression and why? कुछ एक सिचुएशंस आपको नीचे 4 सिचुएशंस दी हुई है और आपको जो है बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसका रीज़न भी बताना है आपने। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म बताई थी, ठीक है, a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d कोमा a प्लस 3d, ये फॉर्म बताई थी। और साथ ही फॉर्म जो AP है उसके लिए हम जो है डिफरेंस भी फाइंड आउट करते हैं, तो उसी टाइप की हमने जो है आज हमने AP फॉर्म जो है सीक्वेंस के साथ न्यू फॉर्म बनानी है और इन स्टेटमेंट को यूज़ करना है, ठीक है। तो हर एक स्टेटमेंट के लिए ये क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा और डिफरेंट 4 स्टेटमेंट्स आपको नीचे गिवन है। देन फर्स्ट इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। फर्स्ट पार्ट, इसमें बोला हुआ है कि जो टैक्सी एक ड्राइवर है, ठीक है, टैक्सी ड्राइवर है, वो फर्स्ट 1 किलोमीटर जब कोई पर्सन जाता है, मूव करता है, तो उसके लिए ₹15 उसने प्राइस रखा हुआ है, ठीक है, या चार्ज रखा हुआ है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। ओके, बट जैसे वो सेकंड, मान लो बाई चांस उसने नेक्स्ट सेकंड किलोमीटर तक भी जाना है या थर्ड किलोमीटर तक भी जाना है, 4 किलोमीटर तक मूव करना है, तो वो सेकंड किलोमीटर के लिए ना +8 उसमें ऐड कर रहा है, हर 1 किलोमीटर के लिए ₹8 ऐड कर रहा है। फर्स्ट 1 किलोमीटर के लिए तो उसने ₹15 रखे हुए हैं, मीन्स ये तो फिक्स है, बट नेक्स्ट किलोमीटर के लिए उसने क्या किया हुआ है, ₹8 ऐड कर दिए हुए हैं, ठीक है। सो इसके लिए हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट, लाइक इट कैन बी ऑब्जर्व दैट टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15। ये आपको पता है कि टैक्सी का किराया है वो जो है 1 किलोमीटर के लिए कितना है, ₹15 फिक्स है। देन टैक्सी फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर मीन्स 2 किलोमीटर के लिए कितना रहेगा, फर्स्ट किलोमीटर प्लस उसने 8 ऐड कर देने हैं ना, देन वो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर थर्ड किलोमीटर, देन 23 + 8 और ऐड कर देगा वो 8, देन 31। टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर, फोर्थ किलोमीटर के लिए 31 + 8 कर देगा वो जो भी है पर्सन, ठीक है, देन वो 39 रह जाएगा। सफिशिएंट यहाँ तक ही करते हैं हम। देन क्लियरली 15, 23, 31, 39, सो ऑन आप आगे भी कर सकते हो। फॉर्म्स एन AP, इसे देखने से लग रहा है पता है कि ये एक AP बना रहा है, बिकॉज क्यों, हर एक जो टर्म्स है वो हमेशा 8 टाइम्स ही इंक्रीज हो रही है पहले वाली टर्म से। और आपको पता है कि जब डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो जैसे सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो हर एक जो 2 टर्म्स का डिफरेंस आता है वो बिल्कुल सेम आएगा, तो आपका जो है जो गिवन सीक्वेंस है वो एक AP है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो 8 8 8 8 8 8 का ही डिफरेंस आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, आपको गिवन स्टेटमेंट क्या है, एक AP है। और हमने यहाँ पे रीजन भी बता दी है, क्लियर। Next, move to the second part, that the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in a cylinder at a time। एक सिलेंडर है, उसमें आपकी एयर प्रेजेंट है, ठीक है, और जो वैक्यूम पंप होता है जिसे एयर जिसे मतलब जिसे निकलती है आपकी, तो वैक्यूम पंप से क्या होता है कि 1/4 एयर जो है वो उस सिलेंडर से रिमूव हो रही है एक टाइम पे। सो हर बार जो है 1/4 एयर रिमूव हो जाएगी, सो उसकी हमने जो है AP फॉर्म करनी है, ठीक है। सो मीन्स हम जो है सॉल्यूशन देखते हैं कि किस टाइप से आंसर निकलेगा इसका। लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, A1 ले लेते हैं उसको, X। मान लो कि सिलेंडर में अभी एयर कितनी प्रेजेंट है, X प्रेजेंट है, लीटर्स में ले लेते हैं। देन अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, मीन्स हमने फर्स्ट टाइम उसको उसमें से एयर रिमूव की है 1/4 टाइम। सो फर्स्ट टाइम रिमूव करने से कितना लॉस होगा या क्या अमाउंट रहेगा हमारे पास, वो चेक करते हैं। A2 नेम दे दें उसको।
देन जो पहले ईयर हमारे पास थी उससे हमने माइनस करना है ना 1/4, तो पहले कितनी थी हमारे पास x थी, अब हमने उसमें से 1/4 टाइम ऑफ x जो है रिमूव कर दिया। सो इसमें से हमने जो इसको माइनस किया है इस तरह से कुछ, तो हमारे पास 3/4x आंसर आ जाएगा। ओके, देन अमाउंट ऑफ ईयर लेफ्ट आफ्टर सेकेंड रिमूवल। अभी जो है हमारे पास अभी इतनी ईयर बची है ना सिलेंडर में, सो अभी जो है सेकेंड टाइम भी हम उसमें से 1/4 जो है रिमूव कर देंगे एयर, ठीक है। सो अभी वो देखते हैं, उसको A3 नेम दे देते हैं। और जो सेकेंड टाइम जो आई है, जैसे पहले जो हमारे पास एयर रहती थी 3/4x रहती थी, उसमें से हमने 1/4 टाइम ऑफ वही वाली एयर माइनस करनी है। सो हमने ये लिखा है, ठीक है। ये एयर हमारे पास थी -1/4 ऑफ दिस ईयर, लास्ट ईयर, ठीक है। इसको सॉल्व किया हमने, और सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आता है, 9x/16 आता है। Therefore AP is x, 3x/4, 9x/16। ये हमने नोट डाउन कर ली, जो हमारे पास वैल्यूज आई है, कोमा सो ऑन, आप आगे चाहो तो निकाल सकते हो इसी तरह से। देन हमें जो है एक तो डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा, बिकॉज इसमें प्रॉपर डिफरेंस नहीं ना निकला है, इसलिए हमें डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। देन A2 क्या है हमारे पास, 3x/4, 3x/4 माइनस A1 क्या है, x/1 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व किया, देन -x/4 आ गया, देख लो सॉल्व कर लिया हमने। और D दूसरी वैल्यू के लिए निकाला, तो A3 माइनस A2, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9x/16 माइनस 3x/4। देन इसमें से सॉल्व किया तो -3x/4। देखो यहाँ पे यहीं पे डिफरेंस निकल गया कि ये जो वैल्यूज है बिल्कुल सेम नहीं है, ठीक है। सो ये एक AP नहीं है। देन हियर -x/4 डजंट इक्वल्स टू -3x/16। सॉरी बेटा, यहाँ पे जो है आपका -3x/16 होना था, ये बाई मिस्टेक पता नहीं 4 कैसे लिख दिया था, 16 होगा, ठीक है। And then doesn't be equal to 3x/16, so this number do not form AP। so ये जो numbers हैं वो बिल्कुल भी AP form नहीं कर रहे हैं, because यहाँ पे जो difference ही इनका different है। so this is not in the form of AP। I hope आपको 2 parts clear हो गए होंगे। So move to the third part, that the cost of digging a bell after every meter of digging, when it cost rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each of subsequent meter। एक कुआं है, उसको खोद रहे हैं और हर एक मीटर के लिए वहाँ पे प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट मीटर, एक मीटर को मीन्स खोदने के लिए जो है 150 रुपीज़ चार्जेस हैं, और नीचे नीचे जैसे जैसे एक एक मीटर बढ़ता जाएगा तो रुपीज़ 50 ऐड होते जाएंगे, ठीक है। सो सॉल्यूशन जो है इस टाइप से बनेगा आपका, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर डीप, 1 मीटर गहरा खोदने के लिए जो है A1 नेम दे देंगे, और रुपीज़ कितने ले रहे हैं, 150। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर डीप, 2 मीटर गहरा खोदने के लिए A2 नेम दे देंगे, और उसमें रुपीज़ की 50 ऐड कर लेंगे, 200। सिमिलरली 3 मीटर के लिए जो है आप 250 पहुंच जाओगे, 4th मीटर के लिए जो है आप 300 पहुंच जाओगे। और अभी जो है हम इसके लिए डिफरेंस भी निकालेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, देन 200 माइनस 150 दैट इज इक्वल टू 50, A3 माइनस A2 देन 50 DV आएगा आपका, देन A4 minus A3, 300 minus 250 that will give you 50। The difference between the successive terms are same, difference बिल्कुल same है, 50 50 50, hence it is an form of AP, ठीक है, hence it is an AP, आप इस तरह से लिख सकते हो। So in this video we have discussed only first 3 parts of question number first, and I hope you have no problem in this question of exercise 5.1। so write and revise these questions of exercise 5.1। thank you 10th class।